तो 17π/6 को हमने 17π/6 को रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट किया तो 510 डिग्री। और 510 कहाँ पे आता है? 450 और 540 के बीच। 540 में से 30 माइनस करो तो हमें मिल जाएगा 510। तो ये हो जाएगा साइन, या फिर 450 में 60 ऐड करो, बोथ आर सेम। तो 540 माइनस 30 करो तो 510 मिल जाएगा। अगेन 540 तो अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 30 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन 30 आएगा। और साइन 30 की वैल्यू 1/2। 510 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन 30 लिखा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। नाउ नेक्स्ट 11π/6, साइन 11π/6। तो 11π/6 की वैल्यू 330, so इट इज साइन 330 डिग्री। तो साइन 330 को हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 360 यहाँ पे है तो 360 माइनस 30 करोगे तो हमें मिलेगा 330। अब 360 कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो अगेन फंक्शन चेंज नहीं होगा तो इट इज साइन 30। बट 330 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी के नेगेटिव है, तो हमारा फंक्शन तो साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 30। सो माइनस 1/2। एंड द लास्ट वन इज कॉस 13π/6। So 13π/6 is actually 390। cos 390 को हम लिखेंगे cos 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 360 तो हॉरिजॉन्टल फंक्शन चेंज नहीं होगा सो इट इज cos 30 डिग्री, और 360 प्लस 30 विच इज बिलोंग टू 390, मतलब 390 कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 के में 30 ऐड करो तो 90, तो मतलब ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ऑल आर पॉजिटिव तो यहाँ पे प्लस cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो इसकी वैल्यू आई √3/2। तो ये सारी अब आप समझे कि ये जो था वो ऑप्शनल था, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो तो बेटर है, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली भी ये सब तो लिख सकते हो इजीली, अगर आपको आता है तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। तो इसमें टाइम ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये डिटेल में लिखना ज्यादा जरूरी है। ओके, अब हमें जो हमारा क्वेश्चन था उसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी विल पुट डायरेक्टली द वैल्यूज। cos 19π/6 की वैल्यू हमने साबित की -√3/2। साइन 17π/6 की वैल्यू मिली 1/2। साइन 11π/6 की वैल्यू मिली -1/2, और cos 13π/6 की √3/2। सो व्हाट वी हैव हियर, -√3/4, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, √3/4, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वैल्यू सेम, आंसर इज 0। और वही हमें साबित करना था, दैट इज राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स अच्छे से आपको करना पड़ेगा। Now come to the next example. Prove sin theta minus 90 degree upon cos theta minus 180 degree।
प्लस 10 90 प्लस थीटा अपॉन cot 180 प्लस थीटा। cosec थीटा प्लस 90 sec थीटा प्लस 180 इक्वल टू प्रूव करना है -1। ओके, अब ये सब तो नॉर्मल है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट ये दो का इश्यू है कि साइन थीटा माइनस 90 क्या होता है। एक्चुअली हमें पता है फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा की, बट यहाँ पे थीटा माइनस 90 है, तो कोई बात नहीं, हम लोग माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। सो साइन इन ब्रैकेट माइनस और फिर अंदर 90 माइनस थीटा। अब ये देखो, ये हो जाएगा -90 और माइनस माइनस प्लस थीटा, तो यहाँ पे हमने जस्ट माइनस ब्रैकेट में कॉमन निकाला। अब हमें ये पता है कि नाउ वी नो दैट कि साइन ऑफ माइनस एक्स लिखो तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बिकॉज साइन इज अ ऑड फंक्शन। तो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सारे पॉजिटिव, सो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब नेक्स्ट कॉस थीटा माइनस 180 डिग्री, तो यहां पे भी सेम करना पड़ेगा, हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस 180 माइनस थीटा, माइनस 180 माइनस माइनस प्लस थीटा। अब अगेन वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ओनली कॉस एक्स, बिकॉज कॉस इज इवन फंक्शन। कॉस और सेक में अगर नेगेटिव एंगल है तो वो पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स होता है सेक एक्स, बट साइन कॉसेक टेन और कॉट में माइनस एक्स हो तो वो बाहर निकल जाता है, यहाँ पे भी माइनस जो है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे कॉस माइनस 180 माइनस थीटा की वैल्यू वो हो जाएगी कॉस 180 माइनस थीटा, या ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव है, यहाँ पे तो हमारे पास कॉस है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस थीटा। ओके, सो बाकी की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको, कॉसेक थीटा प्लस 90 को क्या लिख सकते हैं, चलो अब कॉस 10 90 प्लस थीटा, तो 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव। नेक्स्ट कॉट 180 प्लस थीटा, 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये कॉट थीटा, और 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉसेक थीटा प्लस 90। अब थीटा प्लस 90 लिखो या 90 प्लस थीटा लिखो, बोथ आर सेम। 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा, और सेकंड में जो कॉसेक है ये फंक्शन नहीं देखना, हमें ये फंक्शन देखना है। 90 प्लस थीटा जो है दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, हमारा फंक्शन कॉसेक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस सेक थीटा। और लास्ट सेक थीटा प्लस 180 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे सेक 180 प्लस थीटा, 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो सेक थीटा ही रहेगा यहाँ पे। एंड व्हाट अबाउट साइन 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये 10 और कॉट पॉजिटिव है यहाँ पे, तो सेक तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल दी। अब जो हमारा क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो, सो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 90 की वैल्यू है माइनस कॉस थीटा, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। नीचे
कॉस थीटा माइनस 180 की वैल्यू मिली माइनस कॉस थीटा। अब tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा, नीचे इसकी कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस 90 की वैल्यू हमने फाइंड की सेक थीटा, और सेक थीटा प्लस 180 इज माइनस सेक थीटा। सो हियर व्हाट वी हैव, माइनस माइनस दोनों सेम है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों सेम है बट माइनस रह गया तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और प्लस सेक सेक कैंसिल बट एक नेगेटिव है तो यहाँ पे -1। सो 1 -1 तो कैंसिल, सो बाकी रहा -1 एंड विच इज अवर रिजल्ट, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। फॉर ट्राइंगल ABC नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो फॉर triangle ABC, triangle, prove that number 1 cos B plus C equal to minus cos A, second tan sin B plus C minus A equal to sin 2A, third tan A minus B minus C equal to tan 2A, result number 4 sin A plus B plus C divided by 2 equal to ये नहीं होगा, ये बाद में, अभी आप शायद हम लोग देखते हैं कर पाते हैं, हमारे टॉपिक से बाहर है या फिर इसमें ही है। B प्लस C डिवाइड बाय 2। तो चलो हम पहला साबित करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे चीज दी गई है कि ABC जो है दे आर वर्टाइसिस ऑफ अ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल के मतलब कि त्रिकोण ना शिरोबिंदुओं છે। ओके, तो वो हमें पता है कि वी नो दैट फॉर ट्राइंगल ABC ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના સરવાળો કેટલો થશે 180 डिग्री। ओके, सो जो ट्राइंगल है उसके तीनों जो एंगल्स होते हैं उसके एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम सिंपली लिखते हैं कि A प्लस B प्लस C क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें पहले B प्लस C दिखना है, सो देयरफॉर B प्लस C क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रिजल्ट नंबर 1। फिर B प्लस C माइनस A करना है हमें, सो B प्लस C माइनस A करो तो 180 माइनस A करना पड़ेगा। सो देयरफॉर B प्लस C माइनस A क्या मिला हमें 180 माइनस 2A। सो दिस इज रिजल्ट नंबर 2। हम क्या करें, ये सब बना रहे हैं, पहले B प्लस C बनाया, फिर B प्लस C माइनस A बनाया, फिर नेक्स्ट A माइनस B माइनस C। सो हमारे पास है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें A माइनस B माइनस C बनाना है,
तो a प्लस बी प्लस सी में से क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, -2b -2c। ओके, सो 180 में से हमें -2b और -2c सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो a प्लस बी प्लस सी जो है, सॉरी ये हो जा गया यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 2b प्लस 2c। ओके, -2b प्लस 2c। ओके, अभी हम इतना ही करते हैं, बाकी लास्ट वाला हम बाद में प्रूव करने की ट्राई करते हैं। अब देखो फ्रॉम वन रिजल्ट नंबर 1 में क्या है, b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। सो देयरफॉर अब दोनों साइड हम कॉस अप्लाई करते हैं, कॉस b प्लस सी इक्वल टू कॉस 180 माइनस e। अगर 180 है तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। सो यहाँ पे कॉस ए, और 180 माइनस ए तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव है, सो यहाँ पे माइनस कॉस ए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट, ये हमने फर्स्ट रिजल्ट साबित कर दिया। ओके, कॉस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस ए। नाउ सेकंड रिजल्ट, अब हम वी विल ट्राई टू सॉल्व द सेकंड रिजल्ट अगेन। b प्लस फ्रॉम 2, रिजल्ट नंबर 2 क्या है हमारा, b प्लस सी माइनस ए जो है दैट इज 180 डिग्री माइनस 2a। अब दोनों साइड अप्लाई करेंगे साइन फंक्शन, तो साइन b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 2a। सो 180 डिग्री मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन 2a, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें मिला साइन 2a। तो दैट इज अवर रिजल्ट नंबर 2। यहाँ पे टाइम जा रहा है, तो हम लोग जो बाकी के 2 रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, सॉरी।